हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर के अनदर टॉपिक दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। वी नो एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सब एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं और उनमें जो ये मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है इलेक्ट्रॉन्स में वो उनके मोशंस के कारण डेवलप होता है। बिकॉज वी नो कि इलेक्ट्रॉन्स आपके दो तरीके के मोशंस अंडरगो करते हैं। पहला ऑर्बिटल मोशन, ये जो न्यूक्लियस के अराउंड वो घूमता है, दैट इज कॉल्ड योर ऑर्बिटल मोशन। एंड दूसरा कौन सा, कि जो इलेक्ट्रॉन अपने ही स्पिन पे रोटेट करता है। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि जो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट की तरह, जो इलेक्ट्रॉन टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी उसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है? दो तरीके के मोशन से, एक आपका ऑर्बिटल मोशन, दूसरा आपका स्पिन मोशन। मैग्नेटिक मोमेंट को अगर हम कैलकुलेट करें तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट एन एन प्लस टू। ठीक है, वेयर एन इज व्हाट? एन इज योर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नेटिक मोमेंट को जो हम यूनिट, मैग्नेटिक मोमेंट की जो यूनिट होती है वो होती है बोर मैग्नेट्रॉन, दैट इज BM। ओके, अब ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कैसे सब्सटेंसेस में कैसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, उसके बेसिस में हमने सब्सटेंसेस को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। वन इज योर पैरामैग्नेटिक, दूसरा डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक। हम आगे अब हर एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को वन बाय वन स्टडी करेंगे। सो लेट्स मूव। पहला है हमारा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो बहुत ज्यादा वीकली अट्रैक्टेड होंगे। ठीक है। दूसरा कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आपके ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, और ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। दे हैव वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, और इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने के कारण ही आपके सब्सटेंसेस में, यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है। दूसरी, अगर आप मान लीजिए कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ले रहे, फॉर एग्जांपल अगर आपने आयरन ले लिया, ठीक है, आयरन Fe2+ को ले लिया, कोई भी ऐसा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आपने लिया है, इसको जब आप मैग्नेटिक फील्ड में पुट करेंगे, ठीक है, तो ये अपने आप को मैग्नेटाइज करेगा इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो ये भी अपने आप को इसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करेगा। ओके, और जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे तो ये क्या करेगा कि जो अपना मैग्नेटिज्म है इट विल लूज। इसी पॉइंट को हम लोग ने यहाँ पे पेन डाउन कर रखा है कि दे आर मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और दे लूज मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? O2, CO2+, ठीक है, Fe3+, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। ये थी प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। नेक्स्ट सब्सटेंस जो हम पढ़ेंगे दैट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हम वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो दे विल बी रिपेल्ड, वीकली रिपेल्ड। ओके, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर रिपेल्ड। ओके, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आपके ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यानी इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होंगे सब विल बी पेयर्ड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमको ध्यान रखनी है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम इसको कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये अपने आप को मैग्नेटाइज करेंगे, बट इन विच डायरेक्शन? इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड है तो ये अपने आप को किस साइड मैग्नेटाइज करेंगे? मान लीजिए ये आपका सब्सटेंस है तो दैट दे विल मैग्नेटाइज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट है कि वी नो कि इसमें कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स के पेयरिंग होने के कारण ये अपने मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं। देयर मैग्नेटिक मोमेंट गेट कैंसिल्ड एंड दे लूज मैग्नेटिक कैरेक्टर। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई p ब्लॉक ले रहे, p ऑर्बिटल ले लिया, आपको पता है कि ये आपका नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर होने के कारण आप देख रहे हैं कि इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो ओवरऑल क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, एंड आपका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी इस सब्सटेंस की दैट विल बी लॉस्ट। ओके, एग्जांपल्स है वाटर, NaCl, बेंजीन, एसेट्रा। नेक्स्ट जो सब्सटेंस हमको पढ़ना है दैट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो दे विल बी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड।
ओके, दे विल बी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। इन सब्सटेंसेस को, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, दो इनके पास स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस होता है, इनको हम परमानेंटली मैग्नेटाइज कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम ऐसे सब्सटेंसेस को मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं, रखते हैं, तो इनके जो डोमेन्स होते हैं वो अपने आप को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही अलाइन करेंगे या ओरिएंट करेंगे। डोमेन्स क्या होता है? डोमेन्स इस, मान लीजिए सॉलिड स्टेट में आपने मेटल आयंस है, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के मेटल आयंस है, उनको एक स्मॉल रीजन में पास पास रख दिया लाइक दिस, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डोमेन, कि आपका जो मेटल आयंस है दैट आर ग्रुप्ड टुगेदर इन अ स्मॉल रीजन, इनको हम कहते हैं डोमेन्स। और ये जितने भी डोमेन्स है, ये जितना भी आपका डोमेन है, ये सेल्फ स्टार्ट एक्टिंग एज अ टाइनी मैग्नेट। ओके, सो हमने देखा कि जैसे मान लीजिए होता क्या है कि पहले ये ऐसे अपने आप को रैंडमली ऐसे ओरिएंटेड किया रहेगा, ये किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, बट जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो ये जो डोमेन होगा इसका अलाइनमेंट क्या हो जाएगा, ये इसका अलाइनमेंट हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये इस तरह। ओके, चलिए अब हम अगर इसके स्पिन की बात करें, क्योंकि वी नो ये आपका जो स्पिन है, ये दिस इज योर स्पिन ना, अपवर्ड्स 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 अपवर्ड्स, तो इसमें जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो स्पिन होता है वो सबका स्पिन क्या होता है? पैरेलल होता है, यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन होगा वो इन द सेम डायरेक्शन होगा। वी कैन सी हियर ये सब एक ही डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट कि ऐसे सब्सटेंसेस में जो स्पिन होते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के, वो सारे पैरेलल होते हैं। एग्जांपल्स आपके ये सारे हैं, आयरन, कोबाल्ट एंड सो ऑन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज योर एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जो ऐसे सब्सटेंसेस जो आपके एंटी फेरोमैग्नेटिज्म शो कर रहे हैं, उनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम इनकी अलाइनमेंट की बात करें तो ये ऑपोजिट, मतलब वन इज पैरेलल तो सेकंड इज एंटी पैरेलल। अगर एक आपका अपवर्ड्स है तो दूसरा आपका डाउनवर्ड्स होगा, ठीक है, ये ऑपोजिटली ओरिएंटेड होते हैं। और ऑपोजिट ओरिएंटेशन होने के कारण व्हाट वी सी कि इनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो जीरो हो जाता है। लाइक अगर दिस इज अप डाउनवर्ड, दिस इज अपवर्ड, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, इनके मैग्नेटिक मोमेंट्स एक दूसरे से कैंसल्ड हो जाते हैं, इसलिए जो ओवरऑल आपको मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है वो आपको मिलता है जीरो, इन विच केस, इन द केस ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ओके, और इनके स्पिन का अलाइनमेंट क्या होता है कि दे आर ऑपोजिटली ओरिएंटेड, वन इज डाउनवर्ड देन अदर इज अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड। ओके, कौन कौन से एग्जांपल? MnO, ये सब करते हैं, ये आपके फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं। लास्ट इज योर फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ओके, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जो आपके फेरी मैग्नेटिज्म शो करेंगे, उनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, बट यहाँ पे अगर इनके डोमेन के मैग्नेटिक मोमेंट के अलाइनमेंट की बात करें तो पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में जो होते हैं उसमें इक्वल नंबर नहीं होता, यानी इनमें बहुत रैंडम ओरिएंटेशन होता है। यू कैन सी, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम फिर से एक बार रिविजिट करें तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में हम देखेंगे कि एवरीवन इज इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज दे आर ऑल इन पैरेलल डायरेक्शन। ओके, दे आर इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन, वन इज अप वन इज डाउन, बट अगर हम इनका नंबर्स देखें तो दे आर इन इक्वल, एक प्रॉपर ट्रेंड फॉलो कर रहा है, एक प्रॉपर एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि ये आपका डाउनवर्ड है, ये आपका अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें लास्ट इन फेरीमैग्नेटिक, तो दे आर नॉट फॉलोइंग एनी प्रॉपर ट्रेंड या कोई पैटर्न नहीं फॉलो कर रहे, दे आर इन द रैंडम ओरिएंटेशन। तभी आप देख रहे हो कि जो पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन है वो अनइक्वल नंबर में है, ठीक है। और अगर हम ऐसे सब्सटेंसेस को, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को जब हम हीट करते हैं तो ऑन हीटिंग दे कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये आपके एग्जांपल्स होते हैं। तो ये तो ऑल अबाउट योर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कितने तरीके के क्लासिफिकेशन से ये सब हमने इसमें पढ़ा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।